गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नरेशन पढ़ेंगे। नरेशन मीन्स किसी भी बात को नरेट करना। आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है। बच्चों को बहुत लगता है कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच बहुत कठिन चीज है, बहुत मुश्किल है। इसको समझने में बहुत मुश्किल आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन नहीं, आज आप जानेंगे कि ये तो बहुत सरल है, बहुत इजी है। इजी वे में हम आज इसको पढ़ेंगे, ठीक है। डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष। तो स्पीकर की कही हुई बात को हम लोग दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं या व्यक्त करते हैं। एक तो जैसा स्पीकर मीन्स बोलने वाला, वक्ता। तो स्पीकर की बात को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में कह देना, उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। और एक किसी ने की कही हुई बात को का सार या सारांश या उसके कहने की बात का भाव जब हम अपने शब्दों में कहते हैं तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो आज हम लोग बहुत ही सरल तरीके से इसको पढ़ेंगे, इसको देखेंगे, इसको समझेंगे कि नरेशन क्या है, ठीक है। नरेशन, ठीक है, या स्पीच, स्टेटमेंट, ये सब एक ही बात है, ठीक है। स्टेटमेंट, ठीक, स्पीच, कुछ भी बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कितने तरीके का होता है, दो तरह का अभी बताया। एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो इसको हम लोग समझेंगे, ठीक। कि प्रत्यक्ष बात स्पीकर के कहे हुए शब्दों का ज्यों का त्यों कह देना, प्रत्यक्ष। और स्पीकर के कहे हुई बात को जब हम लोग उसके बात का सारांश, जैसे इसको ऐसे समझो, he says हरी इज नॉट वेल। देखो, पहले तो ये जानो कि ये क्या है। ये जो है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसके दो भाग होते हैं। जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला पोर्शन है, जैसे ही सेज, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। जिसमें से ये ही जो है, ये है रिपोर्टर, रिपोर्ट करने वाला, रिपोर्टर। और सेज जो है इसमें, ये है जो सेज है, ये है वर्ब, ठीक है। सेज वर्ब है और ही रिपोर्टर है, ठीक है। इसको रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं। ये रिपोर्टिंग स्पीच है। चलिए इसको रिपोर्टिंग स्पीच लिखो, ठीक है, ठीक। रिपोर्टिंग स्पीच, जिसमें से इसके दो भाग हैं, ही रिपोर्टर है और सेज वर्ब है, क्लियर। अब ये इन्वर्टेड कॉमास लगा हुआ है, देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पोर्शन होता है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो पोर्शन होता है, उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक।
ये रिपोर्टिंग स्पीच और ये रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला भाग, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्लियर? ठीक है। तो वह कहता है हरी इज नॉट वेल, हरी ठीक नहीं है। ठीक है, मतलब वो अनवेल है, हरी ठीक नहीं है। ठीक है। अब यहां पर ये देखो, रिपोर्टिंग स्पीच यदि हमारी, साथ के साथ समझते जाएंगे हम लोग, बहुत सरल है। रिपोर्टिंग स्पीच यदि हमारी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है, ठीक है। देखिए सेज है ना, सेज मतलब प्रेजेंट टेंस में है, या विल से होती तो फ्यूचर टेंस में होती, जैसे होता ही विल से तो फ्यूचर टेंस में होती। तो रिपोर्टिंग स्पीच यदि हमारी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट या फ्यूचर, ठीक है, प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते हैं। मतलब रिपोर्टेड स्पीच हमारी जिस टेंस में होती है उसी टेंस में हमारा इनडायरेक्ट बनेगा। डायरेक्ट में जो ये डायरेक्ट स्पीच है ना, ही सेज हरी इज नॉट वेल, ठीक है, ये स्पीकर की बात को जो करते हैं उसमें कहा गया है हरी इज नॉट वेल, हरी ठीक नहीं है। ठीक है ना। रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को, ये वाला कॉमा यहां से हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा को भी हटा देते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है। और उसकी जगह क्या लगा देते हैं हम लोग, अभी हम लोग एसर्टिव पढ़ेंगे तो उसी का नियम देखेंगे, रूल देखेंगे एसर्टिव सेंटेंसेस के ही। ठीक है। दैट, दैट कंजंक्शन लगाते हैं, कंजंक्शन लगता है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जब हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो कंजंक्शन एक लगाते हैं दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। ठीक है। तो दैट लगाएंगे, तो ही सेज दैट हरी इज नॉट वेल। अभी बोला था ना मैंने कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते हैं यदि रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है तो। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड वाला देखेंगे। मोहन सेड टू मी हरी टेल्स अ लाई। अब ये देखिए, सैड पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, सैड से फर्स्ट फॉर्म, सैड सेकंड फॉर्म। ठीक है। यहां पर एक चीज और ध्यान देंगे, यदि से टू होता है तो इसको बदलते हैं टेल्स में। ठीक है। से टू टेल्स में कन्वर्ट होता है, सेज टू, सॉरी, से टू टेल में कन्वर्ट होता है, सेज टू कन्वर्ट होता है टेल्स में। ठीक है। अब यहां पर ही सेज ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट लगा होता है, जैसे ही सेज टू मी, तो ऑब्जेक्ट चूंकि नहीं है तो इसलिए सेज है, इसलिए हमने यहाँ पर सेज का सेज ही रखा। ही सेज दैट हरी इज नॉट वेल। ठीक। अगर यहां पर होता ही सेज टू मी तो हम लोग क्या करते, ही टेल्स मी, तो कैसे होता फिर ये होता ही टेल्स मी। ठीक है ना। और फिर यहां कंजंक्शन लगाते हैं हम लोग दैट हरी इज नॉट वेल। ठीक है।
और सैड टू है, तो ये बदलते हैं इसको टोल्ड में। सैड टू कन्वर्ट होगा टोल्ड में। ठीक है, यहां आया ना इसलिए बताया। सैड टू है ना, तो ये बदला जाएगा टोल्ड में। मोहन सेड टू मी, हरी टेल्स अ लाई। अब देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाएगा। इसको हम लोग बदलेंगे। अब जैसे हम लोग एक्टिव पैसिव में चेंज करते थे, ऐसा इसमें नहीं होगा। इसके लिए चेंज करने के लिए इसका दूसरा चार्ट है। ठीक है, वो चार्ट अभी मैं आपको दूंगी। ठीक, अभी आप इसको समझे। तो ये देखिए, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये बदला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। क्यों बदला जाएगा? अब यहां तो नहीं बदला था, यहां इसलिए नहीं बदला था क्योंकि यहां हमने बताया था ना अभी सेज। यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाएगा। कैसे बदलेंगे इसको हम लोग? मोहन सेड टू बदलेंगे टोल्ड में। देखिए, अभी यहाँ बताया ना सेड टू बदला जाएगा टोल्ड में। से टू टेल में, सेज टू टेल्स में, सेड टू टोल्ड में। तो मोहन टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे, कंजंक्शन लगेगा दैट। ठीक है, इसके बाद यहां पर एक चेंजेस और होता है। एक चेंज यहां हुआ, एक चेंज यहां होगा। इसका भी अभी मैं आपको चार्ट बना के दूंगी, आप लोग उसको अच्छी तरह से समझेंगे। फिलहाल यहां समझे। हरी, हरी क्या है? ये हरी थर्ड पर्सन है। ठीक है, 3 पर्सन होते हैं। आप लोग इस बात को जानते हैं। ठीक है, 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं कौन कौन से? आई और वी। ठीक, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू। और थर्ड पर्सन ही, शी, दे, और यह किसी का नाम, सीता, गीता, मोहन, राम, कोई भी नाम। ठीक है, तो यहां पर क्या है? हरि नाम है ना, यानी कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। ठीक, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है आई और बी, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू, और थर्ड पर्सन ही, शी, दे, और एनी नेम, किसी का भी नाम, राम, गीता, मोहन, सीता, श्याम। क्लियर? अब देखिए, यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता, मतलब या आई होता या वी, तो हम उसको चेंज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, क्लियर? रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, यदि यहाँ हरी नहीं होता, आई होता या वी होता, तो उसको हम काहे से बदलते? मोहन से। और रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता, यानी कि यू होता, यहाँ हरी नहीं होता, यू होता, तो हम उसको बदलते रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से। ये ऑब्जेक्ट है ना, इससे कन्वर्ट करते, इससे बदलते। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है, जैसे ही होता, शी होता, दे होता, या किसी का नाम, तो यहाँ पर किसी का नाम है ना, एक बॉय का नाम है हरी,
तो इसमें थर्ड पर्सन में नो चेंज, इसमें नो चेंज, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में नो चेंज। ठीक है, और इसको बदलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से, इसको सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में नो चेंज। क्लियर? तो यहां पर हरी है, इसलिए चेंज नहीं होगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदला जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये पास्ट इंडेफिनिट में इसको बदलेंगे। ठीक, तो यानी कि हरी टोल्ड अ लाई। ठीक है, हरी टोल्ड अ लाई, और फुल स्टॉप लगा देंगे और इन्वर्टेड कॉमा तो हट जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि ये स्पीकर की कही हुई बात होती है, एज इट इज होती है, ज्यों के त्यों होती है, इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर किया जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम स्पीकर की बात को, उसके सारांश को, कहने के मतलब को, उसके भाव को अपने शब्दों में कहते हैं। ठीक है ना, उस भाव को कहते हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं, इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद नहीं किया जाता। इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। ठीक है, अब शी सेड टू मी सीता इज राइटिंग अ लेटर, ये भी ऐसे ही सेड टू है, टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, शी टोल्ड मी। ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, कंजंक्शन लगाएंगे दैट। सीता थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए नो चेंज लिखा है ना। अब ये रिपोर्टेड स्पीच हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, अब इसको हम लोग बदलेंगे, टेंस इसका बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि वॉज लग जाएगा। ठीक है, तो वॉज राइटिंग अ लेटर और फुल स्टॉप। ठीक, ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई। ठीक है, ही सेड, अब ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है ना, इसलिए सेड का सेड आएगा। अगर ऑब्जेक्ट होता तो टू लगा होता, तो सेड टू हो जाता, तो टोल्ड में बदलते। ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे दैट। अब देखिए ये आई, उसने कहा आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूं। उसने कहा है, मतलब किसी ने मुझसे कहा, मैं किसी कही हुई बात को किसी अन्य व्यक्ति से कह रही हूं। ठीक है, कि वह मुंबई जा रहा है। ठीक, तो ही सेड, अब इसमें अगर मैं ये कह देती हूँ कि ही लिखती हूँ, ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई, उसने मुझसे कहा, और मैं किसी अन्य से कहूं तो यही कह दूं कि ही सेड और आई एम गोइंग टू मुंबई, तो क्या हो जाएगा कि मुंबई मैं जा रही हूं। बात बदल गई ना, किसी अन्य से कहूंगी मैं, किसी कही हुई बात को किसी दूसरे से मैं कहूंगी, और अगर उसी के शब्दों में कह दूंगी तो अर्थ बदल गया। ठीक है ना, तो फिर वो मुंबई वो नहीं जा रहा, फिर कौन मुंबई जा रहा, मैं मुंबई जा रही, ये हो जाएगा ना। ठीक है, जबकि बात क्या है कि किसी ने मुझसे कहा है कि वो मुंबई जा रहा है, तो ऐसे कहना होगा ना। तो दैट, अब ये आई हमको ये देखना होगा, ये प्रोनाउन जो है ये फर्स्ट पर्सन का है, सेकंड का है कि थर्ड का है। ये देखिए आई, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को मैंने बताया था रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से बदलते हैं। तो आई को हम लोग ये ऐसे यहाँ एरो लगा दीजिए, आई को हम लोग बदलेंगे ही से। ठीक है, ही सेड, ही रिपोर्टर है, स्पीकर है, सेड वर्ब है, दैट हमने कंजंक्शन लगाया, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ही से बदलेंगे, तो आई को हमने ही से
चेंज किया, क्या हो जाएगा? ही आई के साथ एम था, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, पास्ट कंटिन्यूस में टेंस चेंज होगा। तो ही वॉज गोइंग टू मुंबई और फुल स्टॉप। देखिए चेंज, वही वाक्य का अर्थ वही है ना। उसने कहा कि वह मुंबई जा रहा है। अब मैं किसी से कहा, मैंने किसी दूसरे से तीसरे से कि वह कह रहा था, उसने मुझसे कहा कि वह मुंबई जा रहा था। ठीक है ना। माई फादर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। हाँ, ये और समझ लीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच बताया था ना, ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पोर्शन रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। रिपोर्टेड स्पीच हमारी यदि सदा सत्य रहने वाली बात को प्रकट करती है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ हो उसमें, या ऐतिहासिक बात हो, जैसे गांधी जी की डेथ सन 1948 को हुई थी, सत्य है, कभी बदलेगी क्या? नहीं। सूर्य जो है पूर्व से निकलता है, हमेशा सदा सत्य रहने वाली बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं, तो क्या कभी भौंकना बंद करेंगे? यदि हैबिचुअल हो, मतलब आदत ऐसी हो, ठीक है ना, हैबिचुअल ट्रूथ हो, मतलब आदत जो कभी बदली, वो आदत जो कभी बदली ना जा सके। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स कभी बदलेंगे क्या? नहीं ना। अजनबियों को देख करके वो तो भौंकते थे, अब भी भौंकते हैं, भौंकते रहेंगे। दूध सफेद होता है, सफेद ही होता था, सफेद ही होता है, होगा, कभी बदलेगा क्या? नहीं। सूर्य पूर्व में से निकलता है, पश्चिम में छुपता है, सदा सत्य रहने वाली बात है। ठीक है। तो जो सदा सत्य रहने वाली बात होती है, आदत जो कभी ना बदलने वाली होती है, ऐतिहासिक सत्य जो होते हैं, ठीक है ना, तो उनके टेंस में चेंज नहीं करते हैं। ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच हमारी जिस टेंस में होती है, ठीक है, तो हम लोग उसका डायरेक्ट का इनडायरेक्ट भी उसी टेंस में बना देते हैं। ठीक। तो जैसे माय फादर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, मेरे पिताजी ने क्या कहा कि सूर्य जो है पूर्व से निकलता है, निकलता था, निकलता है, निकलता रहेगा, सदा सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सदा सत्य रहने वाली बात है। ठीक है। तो माय फादर सेड, ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, दैट, ठीक है, द सन, अब राइजेस है ना, तो राइजेस ही रहेगा, अभी बताए ना, सदा सत्य रहने वाली बात है, तो इसमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक, ये हुआ। उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में आया होगा। ठीक है। अब मैं 2 चार्ट और आपको बना के देती हूँ, उसको आप लोग अच्छी तरह से कॉपी करें, वो चार्ट समझें, बहुत ही इजी है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसके आगे, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, ठीक, हम लोग जो है नरेशन के डायरेक्ट इनडायरेक्ट के स्पीच कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका बेसिक जो है अभी हम लोगों ने आज इसका बेसिक देखा है। ठीक है। अभी हम 2 चार्ट और समझेंगे। एक तो यही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसको अच्छी तरह से कॉपी में उतार लेंगे, और टेंस के हम लोग कैसे टेंसेस को चेंज करते हैं। ठीक है। जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में करते हैं तो टेंसेस चेंज होता है। जो एक्टिव पैसिव वाला चार्ट था वो यहाँ पर लागू नहीं होगा। ठीक है। ये दूसरा चार्ट है, अभी मैं बनाती हूँ, आप लोग इसको जो है तुरंत कॉपी करें और समझें। ठीक है। हाँ बच्चों, तो अब डायरेक्ट से जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग टेंस बनाएंगे, तो इस चार्ट के हिसाब से हम लोग टेंसेस में चेंज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच की जो टेंस को चेंज करते हैं वो इस चार्ट के हिसाब से करेंगे।
ठीक है। दोनों को मिक्स ना करिए, एक्टिव पैसिव को और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को, ठीक है। एक्टिव से पैसिव जब हम बनाते हैं तो उसके लिए अलग चार्ट है चेंज करने का, जब हम टेंस चेंज करते हैं अलग चार्ट के हिसाब से। लेकिन आप लोग को ये ध्यान देना है कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम लोग बनाएंगे तो इस चार्ट के हिसाब से हम लोग टेंसेस को चेंज करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। मान लीजिए जैसे इज एम आर में है, ठीक है, तो टेंस हमारा चेंज होगा जब हम इंडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस में इज एम आर को वॉज वर में, सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। वॉज लगेगा या वर लगेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, इस तरह से चेंज करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज हैव है, तो इंडायरेक्ट बनाएंगे जब हम लोग तो चेंज करेंगे टेंस को पास्ट परफेक्ट है, मतलब हैड उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, ठीक। और V3 ये भी ध्यान रखना है साथ में कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब तो ऐसे लगाया, इसके साथ साथ जो मेन वर्ब होती है उसका V1 आएगा या V2 आएगा या V3 आएगा या V+ing आएगा, इसका भी हम लोग को ख्याल रखना है, इसका भी हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। टेंस पूरा चेंज करेंगे, ये नहीं कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदल दी और मेन वर्ब का हम लोगों ने ध्यान ही नहीं करा, ठीक। तो मेन वर्ब भी जो है टेंस के हिसाब से ही आएगी, ठीक है। V3 आनी है या V2 आनी है या V1 आनी है या V+ing आनी है, इसका भी ध्यान रखना है, ठीक। अच्छा, अब डायरेक्ट हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है तो इंडायरेक्ट बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट चेंज करेंगे नहीं करेंगे, मतलब पास्ट परफेक्ट का अगर हमारा डायरेक्ट है हेड वाला, हेड और V3, तो इंडायरेक्ट बनाते समय नो चेंज इसी टेंस में रहेगा। उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी नो चेंज, ठीक। विल वुड हो जाएगा, शैल शुड हो जाएगा, कैन कुड हो जाएगा, मे को माइट में कन्वर्ट करेंगे, हैज टू हैव टू को हैड टू में, ठीक। मस्ट को मस्ट या हैड टू में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो इस तरह से ये हम लोग जो है टेंसेस का चेंज इस तरह से करेंगे। अब आता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है आई या बी, ठीक है। जानते हैं आप लोग कि आई और बी जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, ठीक। तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, समझ गए। यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमारे रिपोर्टेड स्पीच में आई या बी आया है तो इसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यदि यू आया है रिपोर्टेड स्पीच में, यदि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया है यदि रिपोर्टेड स्पीच में, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही आया है, शी आया है, इट आया है या दे आया है या किसी का भी नाम आया है, ठीक है, तो उसमें ये देखिए नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चार्ट आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें। और अभी तो हम लोगों ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का जो है बेसिक देखा था, ठीक है। एसर्टिव सेंटेंसेस देखे थे, अभी इसका नेगेटिव वो देखेंगे, नेगेटिव देखेंगे, इंटेरोगेटिव देखेंगे, इम्पेरेटिव देखेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत ही आप लोग से बस ये है कि आप लोग पूरे वीडियो देखें, अच्छी तरह से पूरा वीडियो देखें, और जो चीज आपकी नहीं समझ में आई है उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य मुझे बताएं। मैं और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगी और सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छी तरह से वैसे आप लोग की समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करिए, फिर बताइए, और जल्दी ही इसका पार्ट 2 लेकर के जल्दी हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।